Yes, all of you, very good afternoon. From today onwards, we will start learning the past tenses. And you know, the first tense that we are going to learn from today onwards is past simple tense. तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट सिंपल के रिगार्डिंग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली ये पास्ट का सबसे पहला टेंस है और इसका नाम क्या है? पास्ट सिंपल टेंस. बेसिकली इसका एक और नाम भी है और इस टेंस का जो दूसरा नाम है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. इस टेंस को पास्ट इंडेफिनेट क्यों कहते हैं इसका भी मैं रीज़न आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. उसके पहले हम इस टेंस को फर्दर सबसे पहले इसके जनरल रूल्स के थ्रू स्टडी करना शुरू करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि हम पास्ट में बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं या हम हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट्स जानते हैं या हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होती है. तो उसमें हमने क्या सुना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ पास्ट में किया और हम लोगों ने भी हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में किए हुए होते हैं. जैसे मैंने कल एक मैच देखा, मैंने कल का मैच जीता, या मैं पिछले महीने घूमने गया, या मैं पिछले वर्ष जयपुर गया. ऑल दीज सेंटेंसेस ऐसे हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, उनको हम जो है पास्ट जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर. उसी तरीके से बहुत सारी स्टोरीज होती हैं इंग्लिश के अंदर, आपको पता है. यू नो द स्टोरी ऑफ एलिफेंट एंड ए टेलर, द स्टोरी ऑफ ग्रीडी डॉग, यू नो द स्टोरी ऑफ थ्रस्टी क्रो, ऑल दीज स्टोरीज. इन सब के अंदर बेसिकली वो जो कैरेक्टर होता है स्टोरी का, उसने कुछ ना कुछ वहाँ किया. उसने जैसे आप लेते हैं द स्टोरी ऑफ एलिफेंट एंड टेलर, वहाँ पे वो हाथी मार्केट से होते हुए बाजार से होते हुए जाता था, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में उसको, कि फिर वहाँ से वो तालाब से पानी पीता था, फिर वापस आता था, दर्जी से मिलता था, उसे एक फ्लावर गिफ्ट में देता था. सो ऑल दीज स्टोरीज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग पास्ट सिंपल टेंसेस बिकॉज ये सारे एक्शंस जो भी होते हैं वो पास्ट में एक्चुअली हैपेंड होते हैं. तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप किन हिंदी आइडेंटिटीज के तौर पे इनको पहचान सकते हैं. इस टेंस की पहली हिंदी आइडेंटिटी है वो है आ, था, ई, थी, ए, थे. इसका मीनिंग एक्चुअली यह है कि जैसे आप किसी सेंटेंस को बोलते हो जो पास्ट में हो गया है, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हो गया तो वो कैसे बोला जाएगा? मैं गांव गया था, तो उसके पीछे साउंड कौन सा आ रहा है? आ था, यानी मैंने ऐसा किया था. और वैसे वह विद्यालय आई थी, वो गांव आई थी, उसी तरीके से वो खेलने गए थे. तो बेसिकली ये सारे पास्ट के एक्शंस हैं. उसी रिगार्डिंग इसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है, हो सकता है वो इस तरीके से भी हो सकती है कि आप पीछे ये जो वर्ड्स हैं था, थी और थे, इनको यूज नहीं भी करो और इस तरीके से भी बोल सकते हो. मीन्स आ, ई, ए. हमारे खुद के लिए हम थोड़ा इसको इजीफाई कर देते हैं और कैसे बोलते हैं? वो गांव गया, वो विद्यालय आई, वो खेलने गए. तो बेसिकली सेंटेंसेस सेम रहता है. बेसिकली एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि सेकंड फॉर्म, वो कौन सी चीज ध्यान रखनी है? सेकंड फॉर्म. पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म एक ऐसा मैटर है जो बहुत हेल्प करता है. स्पेशली जो आप एसएसटी बुक वगैरह लिखते हो जहां सारी हिस्ट्री होती है, जैसे कि महाराणा प्रताप वगैरह, उनकी स्टोरीज जो भी है सारी, तो वो सेकंड फॉर्म के थ्रू आप बनाते हो. तो बेसिकली सारे अफर्मेटिव्स यानी साधारण वाक्य हमेशा सेकंड फॉर्म से बनेंगे. ओके. अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का कोई भी रोल नहीं है. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? डिड, जो बिल्कुल थोड़ी बहुत नेचर में किसके जैसी दिखने में है? प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब से डू और डस उसी कैटेगरी में आ रही है. तो वो वाली दोनों हेल्पिंग वर्ब कहां आ रही थी? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आ रही थी प्रेजेंट सिंपल में. वो कहां आ रही थी? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में. उसी तरीके से ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसी का भी नेचर ऐसा है. क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट इंडेफिनेट भी, यानी जो भी पास्ट एक्शंस यानी जो पहले हो गए उनका कोई एक्चुअल एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि वो स्पेशली उसी समय हुए पास्ट में. इस वजह से इसे हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं. और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव में नहीं होगी लेकिन नेगेटिव को, और जब हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे तब तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी. तो उस समय ये वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम? डिड. ओके. तो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो यूज होती है ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में.
नेक्स्ट वर्जन में हम जाते हैं तो मैंने लिखा है यूज ऑफ मैन वर्ब। कौन सी मैन वर्ब का यूज होता है? मैंने यहाँ पे 2 पर्टिकुलर ब्लॉक्स बनाए। पहले वाला ब्लॉक है जिसमें सेकंड फॉर्म लिखा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जहां हेल्पिंग वर्ब डिड यूज ही नहीं होगी तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड। और यही एक फैक्ट है कि सेकंड फॉर्म के थ्रू आपके बहुत सारे चैप्टर्स, स्टोरीज बनती है। यानी सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म को परफॉर्म करोगे, इस सब्जेक्ट ने ये उस समय किया, वो गया, सारी सेकंड फॉर्म्स। फिर हम आते हैं नीचे वाले ब्लॉक में, वहां पे मैंने लिखा है वी फर्स्ट। तो वी फर्स्ट कहां आती है? जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड को यूज कर लोगे तो डिड के आने की वजह से आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है डिड के साथ। ओके, गॉट इट। अब देखिए हम नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसकी चाहिए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं क्या है? सबसे पहले मैंने क्या राइट डाउन किया है? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में मैंने क्या मेंशन किया है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये कैसा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहां हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है। जो एक्शन पास्ट में हुआ, इस वजह से कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड। और इसका कोई एक्चुअल टाइम है ही नहीं, पास्ट में इनडेफिनेट है ये एक्शन, तो इस वजह से इसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पे बीच में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नहीं आ रही। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम यूज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें ये बताती है कि ये एक्शन पास्ट में परफॉर्म हुआ है। और उसके बाद में आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कीजिए, पीछे फुल स्टॉप ऐड कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह कल अपने गांव गया था। पहचानेंगे कैसे? कॉमन सेंस से पहचान सकते हैं कि ये काम कल हुआ, यानी एक्चुअली ये पास्ट का एक पार्ट है। सो पास्ट सिंपल है। और अगर हम कॉमन सेंस से नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसकी आइडेंटिटी को देखेंगे, पीछे क्या आ रहा है? आ था, यानी उसने कल ऐसा किया था। सो बेसिकली सबसे पहले हम सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद में हम एक्चुअली देखेंगे सेंटेंस अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल है नहीं। बेसिकली ज्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन 5 सिंपल में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 सिंपल के अफर्मेटिव्स में हम डिड को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में रूल्स कहता है सेकंड फॉर्म को यूज कर लो हमेशा, तो सेकंड फॉर्म इज दैट मच कंपलसरी। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी गया मींस जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है गो एंड वेंट। तो आप यहां पे ऐड करोगे वेंट। कहां गया? अब ऑब्जेक्ट देख लीजिए, अपने गांव मींस वह के लिए अपना क्या हो जाएगा? हिज विलेज। ही वेंट टू हिज विलेज, और कल को क्या बोल देंगे? यस्टरडे। इस तरीके से सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। नंबर 2, मोहन पिछले महीने मेरे घर आया। मेरे घर आया, देखिए कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन, हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण सेंटेंस है, किसका? पास्ट सिंपल का। कैसे? पीछे क्या सेंटेंस एंड हो रहा है? आ, ई, ए। ये वाली पहचान सेम ही है, चाहे तो आप बोलो आ था, चाहे तो आप एंड कर सकते हो। मोहन, सेकंड फॉर्म कम की क्या होती है? केम। कहां पे आया? मेरे घर, तो क्या होगा? टू माई हाउस। कब आया? लास्ट मंथ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। ओके, होपफुली आपको अच्छी तरीके से 5 सिंपल के जनरल रूल्स एंड उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट सेक्शन में इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेना चाहूंगा नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव्स किसके बना रहे हैं? नेगेटिव अफर्मेटिव। नेगेटिव अफर्मेटिव हम बना रहे हैं पास्ट सिंपल के। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिख लेनी चाहिए हमेशा फॉर्मेशन। अगर आपको फॉर्मेशन आ रही है तो आप सेंटेंस सही ही करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट तो लिखेंगे। ओके, अब हम उसके बाद में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव जो अभी इसका हमने जस्ट इसके पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया उसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव अफर्मेटिव, यानी इसमें नेगेटिव सेंस को इंक्लूड कर दिया गया है अफर्मेटिव में। इस वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डिड। तो हम यहां पे यूज करेंगे डिड, जो क्या है? इस सेंटेंस की, इस टेंस की पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ में हम ऐड करेंगे नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही ऐड किया जाता है।
उसके बाद में हम ऐड करेंगे V1। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज हो रही है क्योंकि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते चाहते हुए भी। तो हमने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दी। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा? डिड। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड कर देंगे नॉट। उसके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्यों? डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट्स लिख देंगे, पीछे फुल स्टॉप ऐड कर देंगे। लेट्स टेक एग्जांपल। वह कल यहां नहीं आया था। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के तौर पे ही। हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरीली आएगी, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट उसी के साथ में लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा? ही डिड नॉट। मेन वर्ब आना, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, क्या लिखेंगे? कम। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हियर, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? कल, जिसे हम क्या बोलेंगे? यस्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। गॉट इट? चलिए अब मैं इसी के साथ में लास्ट में आपके लिए लेना चाहूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके बाद में आप इस टेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीटली क्लियर कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेक्स्ट, कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी हमारे लिए क्या होगा इसमें? क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करें? इसकी फॉर्मेशंस राइट करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल फॉर्मेशंस कितनी होती है इंट्रोगेटिव्स की? हमेशा 2, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीके भी 2 टाइप्स के होता है। तो पहले वाला जो फॉर्मेशन होगी उसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, जो कौन सी होती है? डिड। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, ये फैक्ट हमेशा ध्यान रखें। अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में यही अंतर है कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आती है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले और सब्जेक्ट नंबर 2 पे आता है। उसके बाद में हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट्स, पीछे ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क। लेट्स राइट द सेकंड फॉर्मेशन। WH वर्ड सबसे पहले आएगा इस वाली फॉर्मेशन में। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लिख देंगे? डिड। उसके बाद में हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम ऐड करेंगे V1, उसके बाद में हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट्स, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दिया जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल्स। पहला है, क्या तुम पिछले वर्ष घूमने गए? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो जो नीचे वाला आंसर शुरू होगा उसके लिए हम कौन सी फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे? नंबर फर्स्ट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या लिख देंगे? यू। अब हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे देखते हैं हम वर्ब यानी एक्शन कौन सा है? घूमने जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजिट। ओके, तो हम क्या लिखें? डिड यू विजिट। या फिर हम चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं कंफर्टेबली, घूमने अलग और जाना अलग। तो आप लिखेंगे डिड यू गो टू विजिट, और चाहें तो इन दोनों को कंबाइन कर दें और इसके लिए हम लिख सकते हैं डिड यू विजिट लास्ट ईयर। पीछे क्या ऐड कर दोगे? क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? नंबर 2, वह कल यहां क्यों बैठा? वो कल यहां पे क्यों बैठा? ठीक है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 5 सिंपल का है, पीछे आ का साउंड आ रहा है, जैसे यहां पे ए का साउंड आ रहा था। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। मेन वर्ब क्या है? बैठना, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वो क्या होगी? सेट। यहां को क्या लिखेंगे? हियर। कल को लिख लेंगे यस्टरडे। पीछे क्या ऐड करेंगे? क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को आप इंफॉर्मेशंस की वजह से
अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस पर्टिकुलर टेंस। हैव ए नाइस डे।